आज हाई स्कूल तालिब आलम में जोनल लेवल कंपटीशन था अबाउट द रोल प्ले एंड फोक डांस। तो हमारे साथ जो जूरी मेंबर्स मौजूद थे, एक इरशाद साहब जो हमारे जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और दूसरी जानिब मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं रोहिल अहद साहब। तो ये दोनों जो थे ये जूरी मेंबर्स थे। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था कैसा प्रोग्राम रहा। इरशाद साहब से मैं पूछूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है कैसा प्रोग्राम रहा और क्या खूबियाँ थी इस प्रोग्राम की, और कुछ अगर शॉर्ट कमिंग्स भी हैं वो भी आप बता दीजिए। सबसे पहले शुक्रिया आपका फेरोज सर। तो जैसा आपने पहले ही फरमाया कि ये जो जोनल लेवल प्रोग्राम था, रोल प्ले और जो फोक सॉन्ग था, हमारे फोक डांस यहाँ पे था। इसके लिए पहले ही हमारे पास थीम्स आए थे और जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर थे इरशाद साहब, तो उसने जो टीमें थी वो पहले ही उसने मुंतखब की थी। तो आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स तो बहुत सारे इसमें हैं कि बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना टैलेंट दिखाया, अपना हुनर दिखाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात यही है। एज टीचर मैं काफ़ी खुश हुआ कि हमारे बच्चे जो है काफ़ी टैलेंटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेगेटिव साइड की, तो काफ़ी पेनफुल है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको कहना पड़ रहा है। जो बात है वो कहनी पड़ेगी, सच जो है वो कहना पड़ेगा। वो यही है कि हम एज टीचर्स इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और पे नहीं कहूँगा कि एक बहाना, दूसरा बहाना, वो बहाना, ये बहाना मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन बस मैं समझता हूँ, मैं सुबह घर से निकला, मैंने मार्कर उठाया, स्कूल पहुंचा 10 बजे, 10:30 मेरी क्लास है मैथमेटिक्स की, साइंस की, इंग्लिश की। बोर्ड पे मैंने वो लगाया, बस मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। लेकिन हमें समझना होगा, एज टीचर हमें समझना होगा, ये जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है, हमें इससे आगे आना है, तब जाके हमारे बच्चे फील्ड में एक्सेल करेंगे। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्टेड कुछ स्कूल्स को यहाँ पे लाया था, मदू किया था, तो इट वाज अनफॉर्चुनेट। मैं काफ़ी मैं दिल बर्दाश्त हुआ उससे कि बहुत सारे स्कूल ने इसको कोल्ड एयर दिखाया, नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाया, जैसे ये कोई मजबूरी है। वो कह रहे हैं बहुत सारे, ये कहना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मजबूर होकर मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी भी हैं, मेरे क्लोज साथी भी हैं, जो कोई भी प्रोग्राम है, आपको पता ही ये प्रोग्राम वक्तन फ़ौक़्तन हम यहाँ पे करवा रहे हैं, मुनक़्क़िद करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएंगे, बस ये करो, बस ये करो। ये काफ़ी पेनफुल है। मुझे लग रहा है कि जब तक एज टीचर हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये तो तय बात है। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी बैठे होंगे, इसमें बहुत सारे पेंटर्स भी बैठे होंगे, इसमें कलाकार भी बैठे होंगे, इसमें गाने वाले भी, जो बजाने वाले भी होंगे, म्यूजिशियन भी होंगे। लेकिन उनकी कला तब तक सामने नहीं आएगी जब तक हम एज टीचर्स उनको स्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर सरकार ने हमें प्रोग्राम रखा है तो ये सोच समझ के रखा है। पॉलिसी मेकर जो वहाँ पे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। उनकी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अगर उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, फोक डांस रखा है या कुछ और रखा है, उनको पता है कि इससे जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। लेकिन एज टीचर मैं इसमें फेल हो रहा हूँ। तो आपका मतलब है सर कि जो इसमें मेन पार्ट है वो है टीचर। जो हम टीचर्स हैं, हमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है इन एक्टिविटीज़ में, इन प्रोग्राम्स में। जब हम इंटरेस्ट लेंगे तभी हम बच्चों को तैयार कर पाएंगे। जब हम इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चे तैयार नहीं होंगे। ये ओबियस बात है। हमारे पास HOIs होते हैं, कंसर्न HOIs, स्कूल्स के HOIs होते हैं। इसके बाद हम टीचर्स होते हैं। तो अगर HOI जो प्रोएक्टिव रोल दिखाएगा, उसको पता है कि मेरा प्रोग्राम आ गया है, चाहे ये छोटा ही क्यों नहीं है, उसको किसी एक टीचर को इसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एनथ्रस्ट करनी है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप 4 बच्चे मुझे तैयार करके दीजिए। तब जाके वो टीचर भी खुशी खुशी वो काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारा जो HOI वो पहले नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता है बस वालो कि बच्चे ये पे बहुत दूर बह छाड़क वन कर पाई टैलेंट। तो ये पहले से ही कमेंट्स पास ऑन करना, बच्चों पे नेगेटिव कमेंट्स पास ऑन करना, तो ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे आते हैं। क्योंकि वो पेन्स हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, वो उनको मौका ज़्यादा दे रहे हैं। और ये चलो एक बात और है कि बच्चे वो भी हमारे ही बच्चे हैं कि नेशनल लेवल पे अगर हम देखें, पिछले 2-3 सालों में हमारे जो ट्रायल्स उनके बच्चे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन मैं ज़्यादा खुश होता अगर इनमें जो हमारे सरकारी स्कूल है उनके बच्चे अगर वहाँ पे पहुँच जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता उससे। तो इसमें सर मेरी भी एक राय ये रहेगी कि अगर हमें बच्चों को तैयार करना है, इस फील्ड में इनको एक्सेल करना है, तो हर एक स्कूल में एक कल्चरल कमेटी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 10 टीचर अब कमेटी में रहेंगे, 2 टीचर या 3 टीचर जो है वो एक कमेटी बनाएंगे, कल्चरल कमेटी, और वो बच्चों को तैयार करेंगे। ये जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप ये असाइनमेंट दीजिए, वो फिर बच्चों को तैयार करेंगे इस मामले में। तभी जो बच्चे जो हैं वो तैयार होके आएंगे और अच्छी तरह से ये परफॉर्म। ये प्रोग्राम्स हो गए। आपको पता ही है कि आज का दौर है NEP 2020 का। हाँ। और NEP में जो रॉट लर्निंग वो कंसेप्ट है वो खत्म ही हो गई, तो सबको पता ही है। Yes, yes. अभी हम आ रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे कि हमने जो सीखा है हमको जिंदगी में वो अप्लाई करना है। Yes. तो ये जो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं ये इसी वजह से आते हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले, मतलब मुझे भी हो गए तकरीबन 18 साल हो गए मुझे डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम नहीं देखे ही नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से NEP का आगाज हुआ है ये प्रोग्राम्स आते हैं। रिसेंटली हमने किया था वो साइंस ड्रामा, यस, कि आप वहाँ पे मौजूद थे, कि हम बच्चों को जो साइंटिफिक मैसेजेस है थ्रू ड्रामा हम उनको हम तक पहुँचाए। यस। तो ये जो नए नए साइंस इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। तो जो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं उनका एक ही मकसद है कि बच्चे के जो अंदर जो है ना, जो हिडन टैलेंट है, उसका क्रिएटिविटी है। जैसे आपने बजा फरमाया यहाँ पे कि अगर हम एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, एक टीचर ऐसा होता है जिसको इस कल्चर की और ज्यादा उसका जो रुझान होता है, यस, ये डेफिनेट होता है। एक टीचर होता है ऐसा, अगर 10 टीचर्स आपके पास है, 15 है, 20 है, एक टीचर ऐसा भी होगा जो गाने का शौकीन होगा, गाने सुनने का शौकीन होगा, पेंटिंग का उसको शौक होगा। तो क्यों ना ये HOI उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट करे कि जो भी प्रोग्राम्स आएंगे आप इसमें लीड कीजिएगा। यस। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे आप प्रिपेयर कीजिएगा। उसमें क्या होगा, बच्चे भी आगे आएंगे, उनका नाम भी आ जाएगा, स्कूल का नाम भी रोशन होगा। जैसे कल हम बात करें, कल जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था वहाँ पे उसी साइंस ड्रामा में, वहाँ पे जो हमारा एक प्राइवेट स्कूल का है लिटिल एंजल, उन्होंने वहाँ पे 2nd पोजीशन हासिल की। तो जब मैंने रिजल्ट सुना, आप भी खुश हुए होंगे, मैं भी खुश हुआ कि चलो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 8 जोनों में 2nd हम ही रहे। तो या रिसेंटली कला उत्सव में अगर जो 13 पोजीशन थी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 13 बंदों को आगे जाना है, 13 टीमों को आगे जाना है डिवीजन लेवल पे, उसमें त्राल जोन से 5 टीम्स जा रही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये सारा तब तक नामुमकिन है जब तक HOIs और टीचर्स जो है वहाँ पे वो मिल बैठ के इसको सपोर्ट ना करें। अगर हम कोल्ड शोल्डर इसको दिखाएं, ये कहेंगे कि चलो छोड़ो है वन को सज करे वंच हो वंच, ये बहुत सारे हम नाम इसको बोलते हैं, निकनेम्स भी बोलते हैं बाद में, तब रिजल्ट यही होगा। और बच्चों की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो